सर इटर्नल अगर स्टॉक्स में जाए तो इटर्नल के नतीजे कल आए और नतीजे अच्छे रहे हैं, तो ऐसे में आपको इसको लेकर आप क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहेंगे, क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे व्यूअर्स को? देखिए, इटर्नल के नंबर्स अच्छे थे। नंबर्स अनुमान से तरह से अच्छे थे। प्रॉफिटेबल रहा, बट ये प्रॉफिट जो है अदर इनकम के बेसिस पे आया। 350 करोड़ का अदर इनकम था। ये लगभग 18,000 करोड़ के कैश पे बैठा हुआ है, तो उससे जो ट्रेजरी इनकम आ रहा है वो उनके अदर इनकम में जाता है। बट एक सेगमेंट वाइज देखें तो थोड़े से स्टेबल परफॉर्मेंस रहे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है फूड डिलीवरी के सीमित रहे। ज़्यादा 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 भागे नहीं, 10% के आसपास, 10.4% के आसपास रहे कंट्रीब्यूशन मार्जिन उधर। क्विक कॉमर्स में 5.3% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। क्विक कॉमर्स में एबिट पॉजिटिव आया है, वो एक अच्छी बात है क्योंकि वो 2 क्वार्टर से पहले आया। पर इसका एक इम्पैक्ट ये है कि आप देखें कि उसका टारगेट था 2100 डार्क स्टोर्स का दिसंबर में, जो वो मीट नहीं कर पाया। तो वो एक कारण है कि अटर्नल जो है मार्जिन को कंसंट्रेट कर रहा है वर्सेस ग्रोथ। और ग्रोथ जो है आगे जाके आने वाली है, क्योंकि वो अपने टारगेट मेंटेन कर रहे हैं कि 3000 डार्क स्टोर्स करेंगे मार्च 2027 तक। तो वो जो टारगेट है उसके लिए उनको एग्रेसिव डार्क स्टोर एक्सपेंशन करना पड़ेगा। बट अगर आप नंबर्स पे ध्यान से दें तो ये दिखने को मिल रहा है कि आपके मार्केटिंग स्पेंड्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं 40%। इसका मतलब ये है कि आपने ज़्यादा डिस्काउंट्स दिए हैं क्यूसी में अपने मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए। तो वहाँ पर ये सस्टेनेबल नहीं है और ये प्रॉफिटेबिलिटी भी सस्टेनेबल नहीं है आगे जाके। दूसरी चीज़ जो है, डार्क स्टोर्स जैसे एक्सपैंड होते जाएंगे उनका जो नेट ऑर्डर वैल्यू है वो भी ग्रो होता रहेगा। बट नेट ऑर्डर वैल्यू अगर हम Q3 में देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 14% बढ़ा है, जबकि Q2 में 27% बढ़ा था और Q1 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25% बढ़ा था। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है नेट ऑर्डर वैल्यू का वहाँ पर। तो वो एक चीज़ है। और ओवरऑल एक नंबर्स ठीक ठाक दिख रहे हैं, पर जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो आउटलुक है वो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा और पुश हो जाता है। जो 27 में हम देखने वाले थे प्रॉफिटेबल, जिस तरह से फुल सारे ऑपरेशंस जो प्रॉफिटेबल रहेंगे, कोर ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी आगे को पुश हो जाएगी। अगर कंपटीशन ज़्यादा रहा तो स्टोर ग्रोथ कम होंगे, अगर कंपटीशन कम रहा तो स्टोर ग्रोथ ज़्यादा होंगे। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको देखना पड़ेगा इंटरनल में। बट ओवरऑल नंबर्स स्ट्रीट के मुताबिक हैं, और जो उन्होंने सक्सेशन प्लानिंग किए हैं वो जहाँ पर दीपेंद्र गोयल निकले हैं और मिस्टर ढिंसा आए हैं एज न्यू CEO, वो भी एक ठीक ही है जो हर कंपनी को करनी चाहिए। तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही आज के डेट में। बट ग्रोथ जो है वो उतनी एग्रेसिव नहीं रहेगी अगर मार्जिन्स के ऊपर फोकस किया जाए। और अल्टीमेटली जो इनका जो ग्रोथ आएगा वो बियॉन्ड 8 सिटीज़ आएगा, जहाँ पर 50% से ज़्यादा क्विक कॉमर्स का आ रहा है। ये आप ये देखिए चलिएगा कि फूड डिलीवरी में जो वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट पीक हो चुकी है। इनको जो जोमेटो को जो वैल्यूएशन मिलती है वो क्विक कॉमर्स की वजह से मिलती है। तो क्विक कॉमर्स जिस तरह से वो एक्सपैंड कर पाएंगे फास्ट, वहाँ पर उसके लिए उतना अच्छा रहेगा।